आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि ये जो संविधान दिवस के नाम पर जो बहस और उसका जो पाखंड चल रहा है, और खासतौर पर सत्ता का जो पाखंड चल रहा है, उसको हम अंबेडकर के दृष्टिकोण से एक्सपोज करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आरएसएस के लोगों को और नरेंद्र मोदी को, उनके साथ के लोगों को अंबेडकर के विचारों से सख्त परहेज है। अंबेडकर उन लोगों में से है, और भी लोग हैं जिनमें ये बीमारी है। अंबेडकर उनमें से थे जो कि व्यक्ति पूजा के विरोधी थे। मुश्किल यह है कि व्यक्ति पूजा की बीमारी तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ फैली हुई है। आप व्यक्ति पूजा से नहीं लड़ेंगे तो अंबेडकर को अर्जित नहीं कर सकते, और संविधान की स्पिरिट को अर्जित नहीं कर सकते। संविधान की स्पिरिट को अर्जित करने के लिए बेहद जरूरी है कि व्यक्तिवाद से, व्यक्ति पूजा से लड़ा जाए। जिन नेताओं में व्यक्ति पूजा के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं और वे व्यक्ति पूजा का प्रचार करते हैं, वो एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी में हो, वे अंबेडकर के विचारों का पालन नहीं करते, वो चाहे दलित नेता क्यों न हो। दलित नेताओं में भी ये बीमारी है, मायावती वगैरह में। अंबेडकर के सबसे मूल्यवान विचारों में से एक विचार था कि व्यक्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए और व्यक्ति पूजा का विरोध किया जाना चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि जो नेता लोग हैं वे व्यक्ति पूजा से बाहर निकले। अंबेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण है जो 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने दिया था। उस भाषण में उन्होंने व्यक्ति पूजा की बहुत ही गंभीरता से आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, कोट, जिन महान व्यक्तियों ने आजीवन राष्ट्र की सेवा की, उनके प्रति कृतज्ञता रखने में कोई हर्ज नहीं, किंतु उस कृतज्ञता की भी कुछ सीमा होती है। आयरिश देशभक्त ओकानेल के कथन के अनुसार अपनी आत्म प्रतिष्ठा की बलि देकर कोई भी पुरुष कृतज्ञ नहीं रह सकता। कोई भी नारी अपना सतीत्व भंग करवा के कृतज्ञ नहीं रह सकती, और अपनी स्वतंत्रता की बलि देकर कोई भी राष्ट्र कृतज्ञ नहीं रह सकता। अन्य किसी भी देश की अपेक्षा भारत में यह सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत की राजनीति में व्यक्ति पूजा का इतना जबरदस्त असर पड़ता है कि वैसा असर विश्व के किसी भी अन्य देश की राजनीति पर नहीं पड़ता। हो सकता है धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो, किंतु राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा अधोगति या अंत में तानाशाही का निश्चित मार्ग है, यह ध्यान में रखें। अनकोट। नरेंद्र मोदी राजनीति में पैदा नहीं हुए थे, पता नहीं था नरेंद्र मोदी कहां है, लेकिन ये चीज जो उन्होंने कही अंबेडकर ने, वो कौन सी चीज कही? ये जो व्यक्ति पूजा है, जिसके आइकॉन अभी नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, यह व्यक्ति पूजा अधोगति का या अंत में तानाशाही का निश्चित मार्ग है। क्या इस तानाशाही के मार्ग से बाहर निकलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? उनके आचरण से नहीं लगता। एक और चीज थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो कोटेशन मैंने बोला है, जानबूझ के बोला है कि जिससे कि पाठ रख के अंबेडकर पर बात की जानी चाहिए और आचरण की परीक्षा की जानी चाहिए।
अंबेडकर ने स्वयं व्यक्तिवाद से और व्यक्ति पूजा से लड़ाई लड़ी। अंबेडकर व्यक्ति पूजा न तो कराते थे और न व्यक्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये जो बाद में जो कल्ट पैदा हुआ है, जो कि व्यक्ति पूजा कल्ट पैदा हुआ है दलितों में, अंबेडकर की ये एकदम प्रतिष्ठा के खिलाफ। अंबेडकर ने जब संविधान पर बात रखी संसद में, तो उन्होंने बाकायदा विस्तार से जिन लोगों ने इस संविधान को लिखने में मदद की थी उनके नामों का जिक्र किया। अंबेडकर ने कहा था इन जिक्र करने के बाद में अपने वक्तव्य में, कोट, संविधान में चुने हुए तत्व विद्यमान पीढ़ी के मत हैं और मेरा यह विधान शायद अतिरंजित लगे तो यह स्वीकार किया जाए कि यह मत सदन का है। संविधान कितना भी अच्छा या बुरा हो, तो भी वह अच्छा है या बुरा है, यह आखिरकार में राज्यकर्ताओं के संविधान के इस्तेमाल करने पर ही निर्भर होगा। अनकोट। उसकी जो बेसिक लाइन है जहां पर के मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, अंबेडकर कहते हैं कि संविधान में बुने गए तत्व विद्यमान पीढ़ी के मत है। वे जो लोग संसद में बैठे थे, संविधान सभा में बैठे थे, उनके आइडियाज थे। ये वे लोग थे जो कि फ्रीडम मूवमेंट का अनिवार्य अपरिहार्य हिस्सा थे। ये धारणा के ये संविधान जो है विदेशी मतों से खाली बनाए, ये धारणा सही नहीं है। बल्कि अंबेडकर की बात ज्यादा विश्वसनीय है कि संविधान में बुने गए तत्व विद्यमान पीढ़ी के मत है और यह चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। और इसी अर्थ में भारतीय संविधान भारतीय विचारों का संगम है। अंबेडकर ने आगे यह भी कहा, कोट, लोगों को पहली बात यह करनी चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य सफल बनाते समय संविधानात्मक साधनों का मार्ग स्वीकार करना चाहिए। असहयोग, कानून भंग और सत्याग्रह के मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि संविधान बाह्य मार्ग यानी केवल अराजकता का व्याकरण है। अनकोट। क्योंकि उस समय ये मुसीबत थी कि ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि अभी लड़ाई जारी रहे। संविधान बनने के बाद भी लोगों में ये भावना थी। लेफ्ट में तो एक बड़ा हिस्सा था जो ये मानता था ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो वो वह संदर्भ था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अब ये जरूरत नहीं है, अब असहयोग और कानून भंग और सत्याग्रह का मार्ग छोड़कर हमें अब आगे इस संविधान को लागू करने के मार्ग पर आना चाहिए। व्यक्ति पूजा बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसको कि चुनौती दी जानी चाहिए। आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। एक अन्य चीज जो अंबेडकर ने रेखांकित की, जिसे दर्ज किया जाना चाहिए इस बहस के दौरान, वो ये कि भारतीय लोकतंत्र, कोट, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करते समय भारतीयों को तीसरी बात यह करनी चाहिए कि राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न रहें। उनको राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरण करना चाहिए। अगर राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र पर अधिष्ठित नहीं किया गया तो वो टिक ही नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव को जीवन के तत्वों के रूप में पहचानता है। स्वतंत्रता, समता और बंधु भाव एक अखंड और अभंग त्रिमूर्ति है। अगर सामाजिक समता न होगी तो स्वतंत्रता का अर्थ मुट्ठी भर लोगों का आम जनता पर राज्य करना होगा। अगर समता, स्वतंत्रता विरहित होगी तो व्यक्ति के जीवन की स्वयं प्रेरणा नष्ट करेगी।
अगर बंधुभाव न होगा तो स्वतंत्रता और समता की वृद्धि सहजता से नहीं होगी। भारतीय जनता को एक बात स्वीकार करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो बातों का अभाव है। ये दो बातें हैं सामाजिक समता और आर्थिक समता। कोटेशन बंद। नरेंद्र मोदी से पलट के यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके 10 साल के शासन में सामाजिक समता और आर्थिक समता यह घटी या बढ़ी है? अभी पीक पर है आर्थिक असमानता। 80 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री राशन मिलता है सरकार से 5 किलो। यह स्थिति अंबेडकर के जमाने में भी नहीं थी। जब संविधान पेश किया गया था तब भी भारत में यह स्थिति नहीं थी कि भारत सरकार लोगों को खाना बांटे। तो इस बात का तो जवाब दें कि उनके पिछले 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी के सामाजिक समता और आर्थिक समता का विकास हुआ है या ह्रास हुआ है? फेक और गलत डाटा देना बंद करें। अंबेडकर ने एक और बात कही जिसको कोट करना बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक समता प्राप्त होगी किंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। अगर यह विसंगति यथासंभव दूर करने का प्रयास हमने नहीं किया तो विषमता की आंच लगी हुई है। ये लोग संविधान समिति द्वारा बड़े परिश्रम से बनाए इस राजनीतिक लोकतंत्र की मीनार मिट्टी में मिलाए बिना नहीं रहेंगे। अनकोट। संविधान जो अब दांव पर लगा है वो इसलिए क्योंकि विषमता पीक पर है और इस विषमता का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी दुरुपयोग कर रहे हैं। विषमता में जाति समस्या भी शामिल है और आर्थिक विषमता भी शामिल है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जो कि उल्लेखनीय है, वो ये कि ये जो संविधान का जो मसौदा वो किस अवस्था में तैयार हुआ, इस पर 5 नवंबर 1948 को संविधान समिति के सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान समिति के सामने जो कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कोट, सदन को शायद यह मालूम हुआ होगा कि आपके चुने हुए 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह रिक्त ही रही। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, उसकी जगह भी रिक्त ही रही। एक अमेरिका गए, उनकी जगह भी वैसे ही खाली ही पड़ी रही। चौथे सदस्य रियासत संबंधी कामकाज में व्यस्त रहे, इसलिए वे सदस्य होकर भी नहीं के बराबर थे। एक सदस्य दिल्ली से दूरी पर थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वे भी उपस्थित न हो सके। आखिर यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले अंबेडकर पर ही पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने जिस पद्धति से वह काम पूरा किया उसके लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। कोटेशन बंद। यानी जो संविधान हमें मिला उसके निर्माण में अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी और वह मसौदा सारा का सारा संविधान का वो अकेले अंबेडकर ने तैयार किया था और अंबेडकर ने इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की कभी। किसी ने भी जो संविधान के निर्माण में लगे हुए लोग थे उन्होंने कभी भी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों की संविधान के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी, जो लोग संविधान नहीं मानते थे, आरएसएस के लोग उनमें से एक है। वे संविधान नहीं मानते थे, उन्होंने संविधान का लंबे समय तक उसकी अवहेलना की, उसका अपमान किया और यह उनका रिकॉर्ड है। और यह अपमान किया, इसका एक बड़ा पहलू है जिस पर कि कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, वो है धर्म।
धर्म का प्रसंग। क्या समझती है अंबेडकर की धर्म को लेकर? क्या वही समझ नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की है? धर्म को राजनीतिक मोबिलाइजेशन का, राजनीतिक ध्रुवीकरण का औजार बना दिया गया है। अंबेडकर इसके पक्ष में कभी नहीं थे कि धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग किया जाए, धर्म को राजनीति में दाखिल किया जाए, धर्म को सत्ता के टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, सत्ता के साथ में अभिन्न किया जाए। उन्होंने जो 25 सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो कहे थे, वे कायदे से धर्म की व्याख्या करते हैं और धर्म के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उन 25 सूत्रों की बार बार व्याख्या और बार बार पाठ किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म का सबसे अधिक दुरुपयोग इस समय हमारे देश में हो रहा है। पहला सूत्र था, कोट, मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। वे जो तमाम लोग जो धर्म विरोधी बातें करते हैं, ये उनके लिए भी है ये बात। अंबेडकर कह रहे हैं कि मुक्त समाज के लिए, फ्री सोसाइटी के लिए धर्म आवश्यक है। और वे लोग जो कि धर्म को एक बपौती मानते हैं और अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव करते हैं, उनके लिए भी मैसेज है, मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होता। अब तय करें, अपने आचरण से देख के धर्म को तय करें कि वो अंगीकार करने योग्य है या नहीं। दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है कि धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों व वास्तविकताओं से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों तथा अनुमान मात्र पर आधार निराधार कल्पना से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज है, यानी ये जो तीसरा सूत्र है, वो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि धर्म की कसौटी जीवन के तथ्य और वास्तविकताओं को बनाया जाना चाहिए। वहां कल्पनाएं और अनुमान जो है, उनके आधार पर धर्म की परीक्षा। हिंदू धर्म अच्छा है या बुरा है, इस्लाम धर्म अच्छा है या बुरा है, ईसाई धर्म अच्छा है या बुरा है, यह इस बात से तय होगा कि समाज की वास्तविकताओं से, हिंदू समाज की वास्तविकताओं से, मुस्लिम समाज की वास्तविकताओं से उसको परख के देखो। एक और चीज, चौथा सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस के लोग और दूसरे लोग ध्यान रखें इस बात का। अंबेडकर खुल के कह रहे हैं कि धर्म को, उसका वो फ्री सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। छठा सूत्र, पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। सातवां सूत्र, वास्तविक धर्म का निवास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। आठवां सूत्र, धर्म का केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होनी चाहिए, यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। नौवां सूत्र, नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। चूंकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। 10वां सूत्र, धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना है, उसकी उत्पत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं है। यानी धर्म को विश्व के निर्माण के कार्यों में इस्तेमाल करें आप, विध्वंस के कार्यों में नहीं। 11वां सूत्र, संसार में दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है।
और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना है। 12वां सूत्र, संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है, इससे मुक्त रहना चाहिए। 13वां सूत्र, समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि इस दुख का निदान इसके कारण का विरोध करके किया जाए। दुख का निदान धर्म नहीं है, बल्कि उसके कारण खोजे जाने चाहिए, उन कारणों को दूर किया जाना चाहिए। 14वां सूत्र और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, सभी मानव प्राणी समान है। 15वां सूत्र, मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, जन्म नहीं। ये जो अभी हिंदू हिंदू करके खोज रहे हैं, वो गुण के आधार पर नहीं खोज रहे। तुम हिंदू हो यही काफी है, चाहे तुम चोर हो, चक्के हो, स्मगलर हो, नंबर के ब्लैक मार्केटियर हो, लोगों को तमाम किस्म के कुकर्मों में शामिल करते हो, तुम हिंदू हो। 16वीं चीज, जो अंबेडकर कहते हैं जो चीज महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, न कि उच्च कुल में जन्म। अब तो हमारे यहां यह हो गया है कि वो अदानी का बेटा है, ये अंबानी का बेटा है, ये फला का बेटा है। नहीं, उच्च कुल में जन्म या हैसियत ये आदर्श चीज नहीं है। आदर्श चीज है व्यक्ति के गुण। 17वां सूत्र, सबके प्रति मैत्री का, साहचर्य व भाईचारे का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी और उनके सहकर्मी और मीडिया सेल के लोग, वो अपने लेखन पर ध्यान दें और बताएं कि क्या हेट कैंपेन अंबेडकर के मार्गों का अनुसरण है या अंबेडकर के विचारों में दिया सलाई दिखाना है। 18वां सूत्र, प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भोजन की। नरेंद्र मोदी को यह चिंता नहीं है कि हर बच्चा स्कूल जाए, बल्कि नरेंद्र मोदी को चिंता यह जो स्कूल जाता है उसे स्कूल से भी कैसे बाहर किया जाए। बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट हुआ है पिछले 10 साल में बच्चों का। गरीबों का सबसे अधिक ड्रॉप आउट हुआ है स्कूलों से। अंबेडकर के विचारों पर चल रहे हैं या अंबेडकर के विचारों के विपरीत चल रहे हैं। 19वां सूत्र, अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। नरेंद्र मोदी कान खोल के सुनो, अपने चंपुओं से कहें। 20वां सूत्र, अंबेडकर कहते हैं कोट, कोई भी चीज भ्रमातीत व अचूक नहीं होती, कोई भी चीज सर्वदा बाध्यकारी नहीं होती, प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अधीन होती है। नरेंद्र मोदी के यहां तो कोई भी विचार की परीक्षा और छानबीन कर ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अंबेडकर कहते हैं कि हर विचार की छानबीन की जानी चाहिए और परीक्षा की जानी चाहिए। आरएसएस के हर विचार की परीक्षा की जानी चाहिए, छानबीन की जानी चाहिए, लेकिन आरएसएस इसके लिए तैयार नहीं है। आरएसएस उन तमाम व्याख्याओं को मानने के लिए तैयार नहीं है जो छानबीन के बाद सामने आए। 21वां सूत्र, कोई वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। 22वां सूत्र, प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन होती है। 23वां सूत्र, कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। यहां तो सनातन हिंदू धर्म है, वो अभी बदल नहीं रहा है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है, सदैव वस्तुओं में परिवर्तन होने का क्रम चलता रहता है। ये अंबेडकर मानते हैं, लेकिन हम तो राम मंदिर वही बनाएंगे, परिवर्तन को मानने के लिए तैयार नहीं है। हां, राम जी को सोने के गहने पहनाने के लिए तैयार है। यह बात दीगर है कि जो
रामचरितमानस में राम है, वो सोने के गहने नहीं पहनते। हाँ, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन है कि राम जी जिस महल में रहते थे वो महल ऐसा नहीं है जैसा कि महल अब बनाया गया है। ये परिवर्तन है। 24वां सूत्र, युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए न हो तो वह अनुचित है। और 25वां सूत्र, पराजित के प्रति विजेता के कर्तव्य होते हैं। ये जो 25 सूत्र है, ये 25 सूत्र धर्म चुनते समय, धर्म का आचरण करते समय ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या आरएसएस के लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं? क्या धर्म संबंधी अंबेडकर के विचार मानने को तैयार है? सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट में। धर्म का काम है मनुष्य को प्रसन्न रखना और स्वतंत्र रखना। यहां सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि मनुष्य की खुशी छीनी जा रही है और जहर बोया जा रहा है हम लोगों के बीच में। तरह तरह की प्रतिस्पर्धा और नफरत पैदा की जा रही है। नफरत पैदा करना, प्रतिस्पर्धा पैदा करना, लोगों की खुशी छीनना, ये धर्म का काम नहीं है। अंबेडकर इस बात पर जोर देते थे और ये 25 सूत्र की पूरे के पूरे स्पिरिट है जो कि अंबेडकर ने कही है। धर्म का काम हेट कैंपेन करना नहीं है। धर्म का काम है मैत्री स्थापित करना। तो मुसलमान तो आपको अच्छे नहीं लगते, ईसाई आपको अच्छे नहीं लगते, क्या दिक्कत है? मणिपुर जाए, नरेंद्र मोदी और मैत्री रैली निकाले, क्या दिक्कत है? सेना के लोगों को लेकर ही निकाले, लेकिन निकाले लोगों के बीच में मैत्री का संदेश दें। पुलिस के लोगों को लेकर ही निकाले, लेकिन नरेंद्र मोदी की मैत्री रैली करने में, मैत्री की स्थापना में, मैत्री का मैसेज देने में कोई रुचि नहीं है। वे मणिपुर गए ही नहीं है। वे मैत्री रैली निकालने के लिए वे जम्मू कश्मीर गए ही नहीं, वोट मांगने गए थे। जनता के बीच में जो अविश्वास, जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसको दूर करने के लिए वो नहीं गए नीचे। जनता लड़ी उनसे, उनको हरा के छोड़ा। लेह लद्दाख के लोग लड़े उनसे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा के छोड़ा, धूल चटा के छोड़ा। तो धर्म की स्पिरिट है मैत्री स्थापित करना। धर्म की स्पिरिट हेट या नफरत पैदा करना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, धर्म उपासना की चीज नहीं है, बल्कि वो आचरण की चीज है। नरेंद्र मोदी ने धर्म को उपासना और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया है। अंबेडकर के विचार जानना चाहते हैं ना हम? अंबेडकर के मार्ग, संविधान, संविधान की रक्षा, संविधान के निर्माता, उसके विचारों के हत्या। गजब संविधान अनुयायी है हम लोग। हम संविधान मानेंगे तो संविधान की स्पिरिट, जो कि मैं पहले लेक्चर में कह चुका हूं अपने, हमें संविधान की पॉलिटिकल स्पिरिट समझनी होगी। संविधान में जो धर्म की स्पिरिट है वो अंबेडकर के विचारों में है, उसे हमें समझना होगा। प्रोपेगेंडा की चीज नहीं है धर्म, वो आचरण की चीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा की चीज बना दिया है। वे धर्म का प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एकदम अंबेडकर के विचारों का निषेध है। और जब अंबेडकर के विचारों का निषेध करते हैं तो आप संविधान को एकदम तिलांजलि देते हैं।
जब आप धर्म को आचरण में ढालते हैं तो धर्म का रूपांतरण करते हैं, उसका कायाकल्प करते हैं। धर्म फिर धर्म नहीं रह जाता, वो मानवीय धर्म बन जाता है। एक और चीज है, ये जो अंबेडकर के जो मैंने 25 विचार आपसे पढ़े, उसमें एक सवाल ये भी इन्वॉल्व है कि धर्म के केंद्र में कौन है। इन दिनों अगर आप धर्म के रूपों को देखें और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोगों के द्वारा प्रमोट किए गए संत महंतों को देखें, वो सब दिखाई देंगे अभी कुंभ के मेले में। और नरेंद्र मोदी कुंभ के मेले में जाएंगे, योगी कुंभ के मेले में जाएंगे, हजारों करोड़ रुपए इन संत महंतों के जलसों पर खर्च होंगे। तो सवाल है धर्म के केंद्र में कौन है। इन दिनों धर्म के केंद्र में उपदेश है, राजनीति है, हिंसा है, अंधविश्वास है, मुनाफाखोरी है, संपत्ति संचय करने की प्रवृत्ति है। ये सारी चीजें धर्म में आजकल घुस आई है, लेकिन एक्चुअल में धर्म से इनका कोई संबंध नहीं है। धर्म के केंद्र में मनुष्य को रहना चाहिए, लेकिन अब धर्म के केंद्र में मनुष्य नहीं है, आरएसएस है, हिंदुत्व है, ये जो कल्ट गुरु है, जो संत महंत है, वे लोग हैं। मनुष्य गायब है और मनुष्य के दुख दर्द और मनुष्य के प्रति जो है प्रेम भाव वो गायब है। तो इसने क्या किया, धर्म को बर्बरता का एक तरह से उपकरण बना दिया है, धर्म को एकदम बर्बर बना दिया है। और ये जो स्पिरिट है संविधान की कि धर्म के केंद्र में मनुष्य को रखा जाए, यही धर्मनिरपेक्षता की भी स्पिरिट है कि मनुष्य को केंद्र में रखा जाए। अब मुसीबत यह है कि धर्म के केंद्र में ईश्वर को रख दिया गया है। अंबेडकर तो साफ मना करते हैं कि ईश्वर को रखने की जरूरत नहीं है धर्म के केंद्र में। क्यों? क्योंकि ईश्वर को अगर धर्म के केंद्र में रख देंगे तो दिक्कत यह है कि अंबेडकर के विचारों की ये एक दूसरा पहलू है कि ईश्वर जो है वो आपको दासता में बांधने का काम करता है, जबकि मनुष्य का लक्ष्य है किसी भी तरह से दासता से मुक्त हो, क्योंकि मुझे मुक्त समाज चाहिए। धर्म को अगर मानना है तो मनुष्य को केंद्र में रखो, मनुष्य की प्रतिष्ठा करो और ईश्वर को अपदस्थ करो, धर्म को रखो। धर्म अगर के केंद्र में अगर ईश्वर आ गया तो एक तरह से बंधन आ गए, गुलामी की शुरुआत हो गई, और यह मानसिक गुलामी का रूप है। जबकि अगर हम मनुष्य को केंद्र में रखेंगे धर्म के, तो धर्म का चरित्र, धर्म की भूमिका सब बदल जाएगी। और यही वजह है, यही स्पिरिट है जिसकी वजह से अंबेडकर कहते हैं कि धर्म मुक्ति का और स्वतंत्रता का रूप तभी ग्रहण करेगा जब उसके केंद्र में मनुष्य आएगा। अब हमने क्या किया, मनुष्य को तो गायब कर दिया है, उसकी जगह ये सारी चीजें आ गई जिनकी मैंने आपसे चर्चा की थी। तो अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी संविधान की स्पिरिट को लागू करना चाहते हैं तो धर्म के केंद्र में ईश्वर की जगह मनुष्य को प्रतिष्ठित करें और प्रेम और भाईचारे की बातें करें, और अपने जो हेट कैंपेनर हैं उनको कहें कि हेट कैंपेन बंद कर दो। किसी भी धर्म के खिलाफ में हेट कैंपेन नहीं होगा। कल्ट गुरुओं को प्रमोट करना बंद करो, और धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं टेलीविजन से लेकर मास मीडिया तक, उनके खिलाफ सख्ती से कानून का पालन किया जाना चाहिए, कानून को का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये अंधविश्वास रोके जाने चाहिए, क्योंकि संविधान की धुरी है वैज्ञानिक चेतना, अंधविश्वास नहीं है। वैज्ञानिक चेतना की रक्षा और प्रसार के लिए संविधान बनाया गया, अंधविश्वासों के प्रचार के लिए यह संविधान नहीं बनाया गया।
तो अंधविश्वासों को सख्ती से निषेध किया जाना चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए। तभी आप सही मायनों में अंबेडकर के और संविधान के विचारों पर आगे चलेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।